दिल्ली, दिलवालों की दिल्ली, जहां पैसे का घमंड और गाड़ियों की लंबाई इंसान की औकात तय करती है। इसी दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक बेहद महंगे 7 स्टार होटल ताज पैलेस के बाहर एक लड़का खड़ा था। बदन पर मैला कुचैला सफेद कुर्ता, पैरों में टूटी हुई चप्पल और हाथ में एक पुरानी प्लास्टिक की थैली। उसे देखकर कोई भी यही कहेगा कि वो सड़क पर रहने वाला कोई भिखारी है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जिस जमीन पर यह होटल खड़ा है, उस जमीन का असली मालिक वही है। उसका नाम है विराज सिंह। विराज शांत खड़ा होकर होटल के पार्किंग लॉट के पास किसी का इंतजार कर रहा था। तभी वहां एक चमचमाती आलीशान ऑडी कार आकर रुकती है। कार से एक लड़की और एक लड़का नीचे उतरते हैं। लड़की होती है काव्या, जो विराज के कॉलेज के दिनों की पुरानी दोस्त है, और लड़का होता है रोहन, दिल्ली के एक बड़े बिल्डर का घमंडी बेटा। काव्या: ओ माय गॉड, विराज, तुम यहां? और ये तुम्हारी कैसी हालत हो गई है? क्या भिखारी बन गए हो तुम? कॉलेज में तो बड़े बड़े आईटी प्रोजेक्ट्स बनाते थे, और आज सड़कों पर लोगों के सामने हाथ फैला रहे हो क्या? विराज: अरे काव्या, बहुत दिनों बाद मिली। मैं यहां बस किसी का इंतजार कर रहा था, और मैं भिखारी नहीं हूं। रोहन: काव्या, कौन है ये कचरा? तुम्हारा फ्रेंड है ये? ओ भाई, इधर देख, ये दिल्ली का सबसे महंगा होटल है। तुम्हारे जैसे लोगों की औकात होटल के अंदर जाने की तो छोड़ो, इस पार्किंग में खड़े रहने की भी नहीं है। चल, निकल यहां से। रोहन का ये घमंड देखकर विराज की आंखों में एक आग चमकती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। वो देखना चाहता था कि पैसे के पीछे भागने वाले ये लोग इंसानियत कितनी भूल चुके हैं। काव्या: रोहन, छोड़ो ना, ऐसे लोगों के मुंह क्या लगना। विराज: मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहने में भी शर्म आ रही है। मेरे स्टेटस का तो सोचो, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। रोहन: चलो हम अंदर चलते हैं। और ये देखो कैसे यहां खड़ा है। गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, कहां हो तुम सब? रोहन: गार्ड, इधर आ। इस भिखारी को धक्का मारकर बाहर निकालो। ये होटल का माहौल खराब कर रहा है। गार्ड: चल ए लड़के, चल बाहर निकल यहां से। साहब, लोगों को परेशान मत कर, नहीं तो पुलिस केस कर दूंगा। विराज: हाँ हाँ। रोहन, काव्या, जिस होटल में जाकर आज तुम लोग घमंड करने वाले हो ना, उस होटल के चेयरमैन की कुर्सी आज भी मेरे लिए खाली रखी जाती है। गार्ड विराज को धक्का देने ही वाला होता है, तभी होटल के मेन गेट से ब्लैक वीआईपी सूट पहने, कान में वॉकी टॉकी लगाए एक आदमी दौड़ता हुआ बाहर आता है। वो कोई और नहीं बल्कि उस 7 स्टार होटल का जनरल मैनेजर मिस्टर मल्होत्रा होता है। मैनेजर दौड़कर आता है और गार्ड को जोर से पीछे धकेलता है। मैनेजर मल्होत्रा: सर, आई एम वेरी सॉरी सर। सर, आप दिल्ली आए और मुझे खबर तक नहीं मिली। आप बाहर खड़े हैं और इस गार्ड ने आप पर हाथ उठाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये नजारा देखकर काव्या के हाथ से उसका महंगा पर्स नीचे गिर जाता है और रोहन के मुंह का निवाला गले में ही अटक जाता है। जिस मैनेजर के सामने दिल्ली के बड़े बड़े नेता हाथ जोड़ते हैं, वो मैनेजर एक फटे पुराने कपड़े पहने लड़के के सामने झुका हुआ था। रोहन: मल्होत्रा जी, आप पागल हो गए हैं क्या? ये तो कोई गरीब भिखारी है, आप इसे सर क्यों कह रहे हैं? मैनेजर: मल्होत्रा: शट अप, जबान संभाल कर बात करो मिस्टर रोहन। जिनके दम पर तुम्हारे पिता दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं ना, वो पूरे इंडिया के सबसे यंग बिलियनियर और सिंह एम्पायर के इकलौते वारिस श्री विराज सिंह हैं। ये होटल, ये जमीन और तुम्हारे पिता ने जिस जमीन पर मॉल बनाया है, वो पूरी जायदाद विराज सर की है। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कॉलेज के दिनों की विराज की काबिलियत याद आती है। वो डर से कांपने लगती है। काव्या: विराज, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े। तुमने ये सब क्यों छुपाया विराज? विराज: क्योंकि काव्या, दिल्ली के लोगों को सिर्फ इंसान का पैसा दिखता है, इंसान की कीमत नहीं। मैं ये देखना चाहता था कि जब मेरे पास कुछ नहीं होता, तब मेरे अपने मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं, और आज तुम दोनों का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। रोहन: सर, प्लीज सर, मेरे पापा का बिजनेस बर्बाद मत कीजिए, मुझसे गलती हो गई सर। विराज: मल्होत्रा, इन दोनों को इसी वक्त होटल से गेट आउट करो। और हां, रोहन के पिता को फोन लगाकर कह दो, सिंह ग्रुप के साथ उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स इसी वक्त रद्द किए जाते हैं। रोहन और काव्या रोते गिड़गिड़ाते हुए होटल के बाहर फेंक दिए जाते हैं। विराज होटल के अंदर वीआईपी लिफ्ट से निकल जाता है।
लेकिन विराज अपनी असली पहचान दुनिया के सामने लाने से पहले दिल्ली में किससे बदला लेने आया है? कौन है विराज का असली दुश्मन? और क्या होगा अगले एपिसोड में? देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखिए अगला भाग, गुपित करोड़पति।